प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में आपको मेरा सलाम मिले। आज हम बाइबल के एक बहुत ही खास हिस्से पर गौर करेंगे। लूका उसका 15वां अध्याय 8 पद से लेके 10 पद तक। यहाँ पे 3 मिसालें हमें मिलती हैं: खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का और खोया हुआ बेटा। आज हम सिर्फ खोए हुए सिक्के पर ध्यान करेंगे। सिक्का कैसे खोया, एक सवाल है। सोचिए, सिक्का अपनी मर्जी से बाहर नहीं गया, वो गिर गया किसी की लापरवाही या हालत की वजह से। गिरकर वो धूल, अंधेरे और गुमनामी में छिप गया। आज भी कलीसिया के घर के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो शारीरिक रूप से मौजूद तो हैं, लेकिन रूहानी तौर पर खोए हुए हैं। कुछ लोग रूठ गए हैं, कुछ लोग चोट खा गए हैं, कुछ लोग ठंडे पड़ गए हैं अपने ईमान में। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस स्त्री के लिए जिसके पास 10 सिक्के थे, एक खोया, लेकिन उसने बाकी 9 को छोड़कर ये नहीं कहा कि वो एक मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो इस एक सिक्के को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए उसने अपने घर को साफ किया, झाड़ू लगाई, सब कुछ किया उसने। यहाँ पर जो है वो स्त्री जो है वो कलीसिया को प्रतिबिंब करती है, और सिक्का जो है वो विश्वासी को दर्शाता है। सिक्के की कीमत जो है गिरने के बाद भी अपनी कीमत नहीं खोता। उस पर अब भी बादशाह की छाप लगी हुई है। वैसे ही जब हम गिर भी जाते हैं, जब हम कमजोर भी पड़ जाते हैं, तब भी हम परमेश्वर की नजर में अनमोल हैं। मान लीजिए कोई सिक्का जिस पे छाप ना लगी हो, तो कई बार हमें लगेगा कि वो फेक है या झूठा है और उसकी वैल्यू नहीं होगी। लेकिन उस पे छाप लगी हुई है तो हमें वो असली सिक्का लगेगा। इफिसियों 4 अध्याय 30 पद हमें याद दिलाता है कि हम पर पवित्र आत्मा की छाप है। मतलब गिरकर भी आप और मैं बेकार नहीं हो गए हैं। मैं और आप अब भी परमेश्वर की आंखों में कीमती है। उस खोए हुए सिक्के को ढूंढने के लिए उस स्त्री की कोशिश देखिए, कितनी उसने मेहनत करी। आज हम इसको आज के संदर्भ में देखें तो बहुत से कलीसियाओं में इस तरीके के बहुत सारे सिक्के खो गए हैं। वो स्त्री चाहती, वो क्या सोचती अपने मन में कि 9 तो मेरे पास है, एक हो गया तो क्या हुआ। आज यही स्थिति हमारी कलीसियाओं की है। आज हमारे पास पूरी कलीसिया है, एक चला गया तो क्या हुआ, हमें उसकी परवाह नहीं है। लेकिन साथियों, ये कलीसिया की जिम्मेदारी है। अब उस स्त्री को देखिए, उसने दिया जलाया, ये वचन की रोशनी है। उसने घर को साफ किया, यानी कलीसिया को पवित्र और व्यवस्थित होना चाहिए। उसने लगातार ढूंढा जब तक सिक्का मिल नहीं गया। उसने ये नहीं कहा कि 9 सिक्के हैं, बस एक खो गया है। उसके लिए हर सिक्का अनमोल है। इसलिए इसी तरह कलीसियाओं को भी चाहिए कि हर विश्वासी के लिए वही तड़प रखें। जो लोग खो गए हैं उन्हें ढूंढे, उन्हें बुलाएं, उन्हें अपनाएं। यदि कलीसियाओं से फोन चले जाता है, ऐसे लोग जो आ नहीं रहे हैं, तो वो फिर से वापस आने की कोशिश कर सकते हैं। सिर्फ एक फोन कॉल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए जो कलीसियाओं से रूठ कर
अपने पास चले गए हैं। जरा सोचिए, प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद भी क्या था? वो खोए हुए को ढूंढने के लिए आया था। हमारे लिए क्या सबक है आज बहुत सी कलीसियाएं नए लोगों को लाने पर बहुत ध्यान दे रही हैं। ये बात बुरी नहीं है, सही है, लेकिन हमें उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जो हमारे बीच से चले गए हैं, जो खो गए हैं। किसी को शायद किसी बात ने चोट पहुंचाई हो, हर्ट किया हो, किसी ने शायद अपने आप को गैर जरूरी समझ लिया हो, और कोई शायद दुनिया के बोझ तले दब गया हो। यीशु का मिशन यही था कि मनुष्य का बेटा खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है, जो 19 अध्याय और हम 10 पद में इस बात को पाते हैं। भाई और बहनों, हर इंसान परमेश्वर के लिए एक अनमोल सिक्का है, इसलिए हमें चाहिए मोहब्बत से उसे तलाशें, सब्र से उसका इंतज़ार करें और दुआ से उन्हें सहारा दें, और जब वो लौट आए तो हमें भी स्वर्गदूतों की तरह शुक्रगुजारी और खुशी के साथ उन्हें अपनाना चाहिए, क्योंकि लूका 15 अध्याय 10 पद कहता है कि एक गुनहगार के तौबा करने पर स्वर्गदूतों के सामने बहुत खुशी होती है। तो आज अपने आसपास देखिए कौन से सिक्के गायब हैं। सिर्फ नए लोगों को मत ढूंढिए, बल्कि उन पुराने भाई बहनों को भी तलाशिए जो खो गए हैं। आइए हम सब मिलकर दुआ करें कि हमारी कलीसिया एक ऐसी जगह बने जहाँ कोई सिक्का गुमनाम ना रहे, जहाँ हर खोया हुआ सिक्का ढूंढा जाए और लौटने के साथ स्वर्ग जैसा जश्न मनाया जाए। प्रभु हमें इस वचन के द्वारा आशीष दे और हमें बुद्धि और समझ भी प्रदान करे।